नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आधारित है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये काम करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपना सपना पूरा करे। कोई चाहता है अपना घर चलाना, तो कोई चाहता है कि अपना पालन पोषण अपने परिवार का कैसे करे। ज़्यादातर लोग मुंबई में कमाने के लिए आते हैं। अच्छे खासे कोई हीरो बनने आता है, कोई अच्छा खासा पैसा कमाने आता है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में कोई गुम होके रह जाता है, कोई चमकता है। तो आज मैं ऐसे ही बात करने जा रही हूँ हीरा के बारे में। हीरा एक टैक्सी ड्राइवर था जो अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए वो ड्राइवर का काम किया करता था। ओला कार चलाता था। वो हमेशा दिन रात इतना मेहनत करता था कि उसका जो मालिक था हमेशा बोलता था, हीरा तू इतना मेहनत क्यों करता है। तो हीरा हमेशा कहा करता था, मालिक मालिक मेरे 3 बच्चे हैं। आपको तो पता है मुंबई में पढ़ाने के लिए कितना सारा खर्चा है। एक बच्चे का ही पालन पोषण ढंग से नहीं होता, 3 को मैं कैसे पढ़ाऊँ। इसीलिए मैं सोचता हूँ 12 से 15 से 18 घंटा काम करके मैं अपने डबल कमाकर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं। ऐसा वह अपने मालिक से कहता है। मालिक उसका यह दुख भरी बात सुनकर काफ़ी दुखी होता है। हमेशा मालिक सोचता है कि हीरा हमेशा अच्छा ही करे, हमेशा उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे से उसका नाम रोशन करें। इसलिए उसका मालिक भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता है जो रहता है। तो फिर एक दिन की बात है, हीरा आराम से काम वाम करके अपने घर पे रात को 9 बजे पहुंचा। खाना खाने के लिए बैठा, आराम से खाना वाना खाया, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई ली उसने। उसके बाद बच्चे आराम से बोले, पापा पापा आज हमारे लिए आप क्या लेकर आए हैं, कुछ नया। तो हीरा हमेशा अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाया करता था, भले ही वो 1 रुपए का एकलर ही क्यों ना था। हमेशा वो अपने बच्चों के लिए 1 रुपए का 2 रुपए का कोई ना कोई चॉकलेट लेकर जाया करता था। तो बच्चे उसी को पाकर काफ़ी खुश हो जाते थे। उसके बाद जो है बच्चे अपने पिताजी को गले लगाकर बोलते, थैंक यू पापा, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। और बीवी पूछती है, ये जी आप इतना क्यों मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं और रात के 9-9 10-10 बजे तक घर नहीं आते हैं। आपको कुछ हो गया तो आप ही हमारे कमाने का ज़रिया हैं, आप ही हमारे जो पालन पोषण करते हैं। कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे आपके बिना। जी आप ऐसा क्यों करते हैं, मत इतना मेहनत कीजिए, भले ही हम एक ही वक्त का खाना खाएंगे, लेकिन आप इतना मेहनत मत कीजिए। हीरा बोलता, अरे पगली रुलाएगी क्या, मैं तुम्ही लोग के लिए तो सब काम करता हूँ, दिन रात 18 घंटा 15 घंटा मैं इसलिए तो देता हूँ कि तुम लोग का अच्छे से ध्यान रख सकूँ, बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकूँ। बच्चे जिस दिन पढ़ लिख कर अच्छे कमाने धमाने लगेंगे, उस दिन मुझे क्या ज़रूरत रहेगी बे पगली नौकरी करने की, तब मैं कम करूँगा काम। ऐसा हीरा अपनी बीवी को सांत्वना देता है। तभी अचानक से हीरा की फ़ोन की घंटी बजती है। सामने से आवाज़ आता है कि हीरा एक भाड़ा आया हुआ है, तो वह डबल पैसा देने के लिए रेडी है। गाड़ी यहाँ से नासिक लेकर जाना है, तो अगर कोई एतराज़ ना हो तो तुम जा सकते हो, वरना मैं किसी और ड्राइवर को भेज देता हूँ। तो हीरा बोलता है कि नहीं 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 साहब, अगर मुझे 2000 के बदले 4000 मिलेगा तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। फटाफट हीरा हाथ पैर मुँह धो के अपनी बीवी को बोलता है कि तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं आ जाऊँगा सुबह तक। हीरा की बीवी बोलती है, शांति प्लीज़ आज मत जाइए, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरी ये दाहिनी आँख काफ़ी फड़क रही है, प्लीज़ मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए। हीरा बोलता, अरे पगली 4.5 से 5,000 रुपये लेकर आऊँगा सुबह, तो कहीं घूमने जाएंगे, पिक्चर विक्चर आराम से देखने। ऐसा जो है हीरा बोलता है, और उसके बाद बच्चों के लिए भी कुछ खरीद लेंगे, मैं सुबह आ जाऊंगा। पागल शांति तू इतना परेशान मत हुआ कर, ऐसा हीरा अपनी पत्नी से कहता है। उसकी पत्नी ना चाहते हुए भी अपने पति को विदाई देती है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़।
उसके बाद हीरा जो है अपनी गाड़ी पिकअप के लिए निकल लेता है। उसके बाद वो पैसेंजर को पिकअप करता है। जैसे हीरा पैसेंजर को देखता है वो कुछ ठीक नहीं लगता है। पैसेंजर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हीरा बोलता है छोड़ो, हमें क्या, हमें तो बस छोड़ना ले जाना है। उसके बाद जो हीरा उस पैसेंजर को बिठाता है, कार चलाने लगता है। चलाते 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 कार पहुंच जाता है अपना कसारा हाईवे पर। उसके बाद जो है वह आदमी हीरा के गले पर चाकू रखता है। गाड़ी रोक, कमीने गाड़ी रोक, और तेरा फ़ोन दे इधर। तेरे पास जितने भी पैसे वैसे हैं इस फ़ोन से मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर, अभी के अभी ट्रांसफ़र कर, और जितने भी तेरे पास पैसे हैं अभी के अभी मुझे सब के सब पैसे चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद डर के मारे हीरा जो है अपने फ़ोन पे, उसके फ़ोन में मतलब गूगल में 2000 रुपये अकाउंट में थे वो ट्रांसफ़र कर देता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ तुम ये पैसे ले जाओ, फ़ोन ले जाओ, घड़ी ले जाओ, लेकिन मुझे गाड़ी दे दो, मैं घर चला जाऊँ। और मुझे, पागल है क्या कमीने, तेरे मेरे फ़ोन से और ये 2000 रुपये से मेरा क्या होगा? मैं इनोवा जो ये गाड़ी है ये लेकर ही जाऊँगा, समझा ना? उसके बाद जो है वह ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके बाद हीरा उसको हाथापाई से रोकने लगता है। जैसे हीरा रुकता है वैसे उसके गले पर चाकू से वार कर देता है। हीरा जोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ। उसके बाद हीरा की 5 मिनट में मौत हो जाती है और कसारा घाट के यहाँ से उसकी लाश को वो आदमी फेंक देता है। उसके बाद जो है वो आदमी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब जब हीरा का मालिक हीरा को फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है और उसके बाद जो है हीरा का मालिक तुरंत ये सुनकर ही फ़ोन अपना पुलिस को कंप्लेन करता है। कंप्लेन के बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो हीरा की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद हीरा के घर पे वो डेड बॉडी पहुंचाई जाती है। हीरा की बीबी शांति और 3 बच्चे इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, चिल्लाकर, हे भगवान मैंने इनको समझाया था प्लीज़ मत जाइए, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुने। इतनी रात को इनको कसारा और नासिक जाने की क्या ज़रूरत थी? ये भगवान आपने हमारा आखिरी सहारा। इतना रोते हैं। और हीरा की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आत्मा जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार करती है वह उसके पास जाती है। तो हीरा की आत्मा भी अपने पत्नी बच्चों को तो देख तो पाती है, लेकिन उनको जैसे ही सांत्वना देने आगे बढ़ती है, आंसू पोंछने, वह हाथ से स्पर्श नहीं हो पाती है। तो एकदम बिलखने रो रही थी शांति। उसके बच्चे ये देखकर हीरा की आत्मा एकदम रूह कांप जाती है। हीरा बार बार यही बोलता है, हे भगवान आपने मुझे किस कर्मों की सजा दी? मेरी जान चली गई, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा? मैं चाह के भी नहीं मदद कर पा रहा हूँ अपने बीवी बच्चों का। उसके बाद जहाँ पर नासिक हाईवे पर, जहाँ पर कसारा घाट पर हीरा की डेड बॉडी फेंकी गई थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते वलाते रहते हैं हमेशा। ये इस घटना को टोटल 1 महीना हो गया है, लेकिन वहाँ पर सुनाई देता है हीरा की चीख पुकार, बचाओ मुझे, मेरे बीवी बच्चों के पास ले जाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, या फिर मुझे मार डालेगा। हमेशा उसकी आत्मा जैसे लगता है किसी से कुछ कहना चाह रही है और वह वापस आना चाह रही है। ऐसे बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं, गाड़ी ड्राइवर, बहुत लोगों ने बताया, न्यूज़ में आया था कि मतलब एक आदमी की चीखने पुकारने की आवाज़ आती है। तो देखिए यह कहानी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अपनी फैमिली बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब किसको क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली से ज़्यादा लगाव रखिए, प्यार रखिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी। हीरा के जैसे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर जो हैं, गाड़ी ड्राइवर जो हैं, जो रात में अपनी जान जोखिम में डालकर खतरा लेते हैं, गाड़ी रात भर चलाते हैं, भगवान न करे वापस किसी के साथ ऐसा कुछ घटना ना हो। वरना हीरा की फैमिली तो अब तक रो रही है, अब तक बिलख रही है, कैसे न कैसे उन जीवन गुजार रही है।
मैं नहीं ऐसे नहीं चाहते कि और किसी की डेथ हो, तो अपना ध्यान रख